हम ही सिनेमा इंडस्ट्री में गए होते हैं छोटे छोटे रोल, ऐसा नहीं कि छोटा रोल करना ही गुनाह है। मेरी किस्मत ने मुझे हिंदी इंडस्ट्री नहीं दिया, भोजपुरी दिया। तो हम सोच के तो गए थे कि हमें हिंदी में बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, ऐसे ऐसे एक्ट्रेस आते हैं इरफान जैसे। मुझे नहीं, वो ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया कि हिंदी इंडस्ट्री में मुझे काम दे। भोजपुरी मिली, भोजपुरी में खलनायक की भूमिका मिली। ये भी नहीं सोचा था कि खलनायक बनेगा। जब मिली वो भूमिका, सामने रवि किशन था, तो मुझे लगा कि मैं रवि किशन से सबसे बेहतर अभिनेता हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, शायद थिएटर से आया हो। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग रहा हूँ। हो सकता है जो कर रहे गलत हो, लेकिन इतने कन्विक्शन के साथ करते हैं कि वो गलती लोगों को नजर ना आए, लोगों को लगे यार सही कर रहे हैं। तो कन्विक्शन पहले बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। अगर आप चुप हैं तो कितने कन्विक्टेड है अपने अंदर से, आप उसको गौर से खुद को समझिए। और बहुत आवश्यक है एक अभिनेता को खुद को समझना, खामियों को भी समझना, खुद की खूबियों को भी जानना कि क्या है आप में। वो जानेंगे तो आप भीड़ में अकेले दिख जाएंगे। आप एक बार मौका मिला दिख जाएंगे। बस कन्विक्टेड होना चाहिए आपको अंदर से। जो कर रहे हैं अभिनय का मतलब ये नहीं है कि बोल के ही करें, कि हम डायलॉग्स मिले तो चुप रह करके भी किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआत में चुप रह के करना पड़ गया आपको, और जो मेकर है उसने आपको बहुत तवज्जो नहीं दिया फिल्म में, तो फिर आप चुप ही हो गए। ये जो है कि हम बोल के अभिनय नहीं कर सकते हैं। रोल छोटा ही सही, लेकिन वो आप उसमें अपनी जान, अपनी कला दिखा सकते हैं। तो ये तब की बात थी जब फिल्में बहुत कम बनती थी। एक छोटे से रोल में शत्रुघ्न सिन्हा आया और उन्होंने अपने सिगरेट की छल्लू के साथ भीड़ में एक अलग जगह बना ली थी। तो वो वक्त है नहीं। अभी जो ये एंटरटेनमेंट मीडिया है ये बहुत व्यापक स्तर पे है। सिनेमा है, वेब सीरीज हैं, वो बाकी चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं। इस भीड़ में यही जो वस्तुस्थिति थी पहले कुछ और थी, भीड़ में अलग दिखने का। अभी कुछ और है। या तो कुछ अलग कर लीजिए, कुछ एक ऐसा काम कर लीजिए जो नहीं किसी ने किया। लोग आजकल यूट्यूब पे बहुत छा जाते हैं। या फिर हमारे इंडस्ट्री में जो एक होड़ सी हो गई है कि जो सिंगर है वो एक्टर हो जाता है, तो वो एक अलग है। उस बीमारी से मैंने कोई वास्ता है नहीं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एनालाइज करना। सर जैसे अभी आप बोले हैं कि मैं हिंदी सिनेमा के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन भोजपुरी में मिल गया। जैसे अभी आपने बोला है कि हिंदी फिल्म के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन भोजपुरी में मिल गया। सर कोशिश तो आपने दोनों के लिए बराबर ही किया था। नहीं, मैंने कोशिश नहीं किया। सर ठीक है कोशिश, लेकिन सर ऐसा कौन सी चूक हो गई, मतलब ऐसी कौन सी गलती हो गई, चाहे प्रयास नहीं कर पाया जिससे आपको हिंदी ना मिलकर भोजपुरी मिला? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। नहीं। तो सर भोजपुरी के बाद आपने मुझे क्या लगता था कि अगर 10 लोग भीड़ में मैं जा रहा हूँ, और वो एक टाइम था जो एनएसडियंस बहुत जाते थे और हमने एनएसडी नहीं किया था, तो लोगों की मान्यता ये थी कि सीरियल्स का दुनिया ज़्यादा था कि जो एनएसडियंस है वही अभिनेता है, बाकी सब नहीं है। तो ये मापदंड लोगों ने बनाया हुआ था। और उस बीच में न पर्सनैलिटी ऐसी थी, हमारी हालत ऐसी थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। अगर मैं अपने होटल से यहाँ पैदल आता तो मैं आपके सामने इस तरह सहज बैठ नहीं पाता, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। तो गाड़ी से आया थी, वो टाइम वैसा ही था हमारे लिए। अरे स्ट्रगल्स को होता है, और सबसे बड़ी बात है सर नियत ही, आपकी किस्मत आपको कहीं ले जाए। हाँ, लेकिन वो हार नहीं माननी चाहिए। मैं एक अभिनेता के रूप में, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, मैं भले ही उस जमीन की तलाश में आया था जो हिंदी इंडस्ट्री में है, जहाँ वैसे वैसे फिल्मों की फसल होती है, तो नियति ने मुझे नहीं दिया, तो मैंने उससे हार नहीं माना। यहीं पे अभिनय में भी हर वर्ष से कोशिश किया कि ये नहीं कहे कि भोजपुरी टाइप का एक्टिंग कर रहा है। हमोन है यहाँ भोजपुरी टाइप की शैली में लोग एक्टिंग करते हैं। और दूसरी बात की, जब मुझे लगा कि इस लायक हो गया चांस अपने आप को दे सकता हूँ, तो मैंने एक राइटर डायरेक्टर के रूप में मैंने फिल्म बनाई। और वो है, वो अगर लोग उसको बोले तो वो सिनेमा है जो अभी भी ZEE5 पे है, बाबुल या जुगनू, या अभी जो 3 महीने रिलीज पे है। तो मैं अपनी
अपनी कोशिश में जितनी क्षमता है, जो साधन मिला मैंने किया। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी इंडस्ट्री में जाएं यार, हम सिनेमा कर रहे हैं, हमारे लिए मैंने ये लगता है मेरी मजबूरी है या मेरी किस्मत है कि भोजपुरी भाषा है। मैंने साउथ में और अब तो जिस जगह जिस उम्र या जीवन के उस पड़ाव पे आ चुका हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा ढूंढने में भटकाव नहीं ला सकता, तो जो है उसी को कितना परिपक्व कर सकता हूँ। अभी तक लिया, इंडस्ट्री ने मुझे जो भी दिया, अब मेरी भी देने की बारी है। लेके कोई अकेले तो जाएगा नहीं, आप जो लेते हैं आपको दे के ऊपर जाना पड़ता है। तो हमारी बारी आएगी देने की, संजय की बारी आएगी देने की। ये जो कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट को मैं बड़ा इसके लिए सराहता हूँ कि ये एक अपना समय निकाल करके थिएटर के प्रति इतना वक्त देना, ये मेरे से संभव नहीं है। मैं डायरेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा मेंटल हो चुका हूँ, मैं अपने सिनेमा के प्रति बहुत मेंटल हूँ। ये सिनेमा करते करते थिएटर के प्रति है, तो ये तो एक आधी ऐसे बिरले होते हैं। तो इनकी अब घड़ी आई है देने की, तो ये दे रहे हैं, लेके कहाँ जाएंगे, दे के भी जाना पड़ेगा। यानी सर भोजपुरी में आने के बाद आप सिनेमा की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किए आप, या फिर भोजपुरी आपको जाने नहीं दिया वहाँ पर? कहाँ था? जैसे भोजपुरी में आने के बाद आप हिंदी में जा ही नहीं पाए वापस। हाँ, कोशिश भी नहीं किया या भोजपुरी आपको जाने नहीं दिया? नहीं, मैंने कोशिश ही कभी नहीं की। मैंने भोजपुरी के लिए भी कोशिश नहीं की थी। हाँ, एक था कि पहली फिल्म में ये मिली थी राजा भोजपुरिया, उसमें भी रवि हीरो थे। मैं मेरे अंदर थी सोच के नहीं करूँगा, भोजपुरी नहीं करूँगा, तो नहीं किया। लेकिन वो है ना ऊपर बैठा हुआ छड़ी लेकर खड़ी, फिर जैसे हम आ गए ऐसी मजबूरी आ गई सामने की। मैंने भोजपुरी देखा ना, हिंदी देखा ना, सिनेमा देखा ना, कुछ देखा, चंद पैसे दे गए और वो मैंने किया, क्योंकि एक ही चीज़ आती थी हमें अभिनय। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब आपके पास कहीं इधर उधर भटकने के रास्ते नहीं होते ना, दादा कि हमारी मिठाई की दुकान है, हमारा बहुत बड़ा शौक है, कोई चल है, व्यवसाय है, तो हम शायद इतने फोकस नहीं होते हैं। अगर हमें अभिनय के अलावा कुछ नहीं आता है, ये हो सकता है आम जीवन के लिए खामी है, लेकिन मेरे इस अभिनय के जीवन में मुझे कुछ आता ही नहीं। जो आता है अभिनय करते करते जो जाना सो जाना। तो ये भी अच्छी बात मुझे लगने लगी है कि अगर मैं पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, ना ही बहुत अच्छा आपका बेटा रहा, मैं बिगड़ा ही रहा, तो ईश्वर ने एक कला दी थी जो वो भी जाना तब जब थिएटर करने लगा, आप लोग जैसे कि लगा कि हाँ कर सकता हूँ, तो किया। मैंने कभी जो सोचा वो मिला नहीं, जो मिला वो कभी सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा था कि सिनेमा करूँगा। वो भी एक इस प्रोसेस के तहत गया बॉम्बे, कैसे हुआ तो एक अलग कहानी है, लेकिन सत्य यही है। मैं अगर इस बात को कबूल करता हूँ कि मैंने जो चाहा मिला नहीं, और जो मिला वो कभी चाह नहीं। भोजपुरी कभी नहीं चाहा, सिनेमा भी नहीं चाहा कभी, सिनेमा भी मिला और भोजपुरी मिली। हिंदी के स्टार्स बड़े अच्छे लग रहे थे, अमिताभ बच्चन जैसे, तो उस दुनिया में नई जगह मिली। जहाँ हमारा वश नहीं है उधर सर नहीं पड़ने का। जो आपको दिया ईश्वर ने, जो आपके वश में है, उसको कितनी परिपक्वता से आप निभा पाते हैं, किसी भी फील्ड में हो, चाहे अभिनय हो, सिनेमा से जुड़े जिस विंग में हो, या अदर बिजनेस में हो, किसी चीज़ में हो। आप हिंदी पे क्यों फोकस करते हैं? नहीं सर, वैसे ही मैं, जैसे आपने बोला कि मैं हिंदी के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं मैं हिंदी सोचा ट्राई नहीं किया था भाई, सब हिंदी सोचा सोचा था आपने, लेकिन भोजपुरी हाँ कि मैं तो सवाल का सर, हम भोजपुरी जानते ही नहीं थे क्या होता है, भोजपुरी फिल्में भी होती हैं। कुणाल सिंह को जानते थे, कुणाल सिंह करके है अभिनेता है। यानी सर एक्टिंग के काबिल हैं तो भोजपुरी और हिंदी नहीं डिसाइड करेगा कि आप किस में जाएंगे। बिल्कुल, आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा, फिर ईश्वर डिसाइड करेंगे कि कितने काबिल हो। शायद मैं इतना काबिल नहीं था, इंडस्ट्री में मुझे वो जगह मिल पाया, तो ये मेरी काबिलियत की खामी है कि यहाँ वो उधर ही जितना देखते कि जिस लायक है उतना ही दो इसको। सर एक आर्टिस्ट को कैमरा एक्टिंग की बात मतलब हो रही है, आपकी कैमरा पे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम है जो भी, तो सर एक आर्टिस्ट को कैमरे पे मतलब क्या किस चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड एज ए एक्टर?
समझ ही नहीं पाया मैं। सर जैसे एक आर्टिस्ट को कैमरा एक्टिंग पे अगर वो मतलब एक्शन बोला जा रहा है तो उसको किस चीज पे मतलब ज्यादा ध्यान देना चाहिए मतलब एज ए आर्टिस्ट कैमरे पे वो सहज हो सके। क्योंकि सिनेमा में टेक्निक के हिसाब से आपको बहुत चीज़ें, मूवमेंट भी टेक्निक के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या सिनेमा में क्या लेंस लगा है, क्या फ्रेम है, क्या उसका मैग्निफिकेशन है, क्या उसका मूवमेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसके लिए पहले रिहर्सल्स होते हैं। तो ये तो आपको टेक्निक को पहले मापदंड देना पड़ेगा कि आपको इसकी जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको लोग बताएगा तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा खुद के उस किरदार पे जो आप उस वक्त जी रहे हैं। उसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान है, अगर आप उस किरदार को जी रहे हैं तो आपका रिश्ता बगल वाले किसी दूसरे किरदार से है तो आपको रिश्ते भी क्लियर है कि ये मेरा दोस्त है, दुश्मन है, पिता है, पुत्र है, क्या है। तो सब चीज़ आपको जब क्लियर रहेगा तो सबसे ज़्यादा तवज्जो आपको खुद के उस किरदार में देना पड़ेगा कि हमारा जो किरदार है ये इस किरदार के साथ किस तरह से बात करता है। एक ही साथ यहाँ खड़े हैं हम, 4 किरदार मेरे आजू बाजू में, चारों के साथ अलग रिश्ते हमारे। उस रिश्ते के हिसाब से हमारे परफॉर्मेंस, हमारे बातचीत का सुर, हमारे तरीके सब बदल जाएंगे। एक ही फिल्म में अगर 4 किरदार हैं तो हम चारों के साथ एक जैसा तो बिहेव नहीं कर सकते हैं। जो आपके साथ अभी इस क्षण बात कर रहे हैं, इनके साथ बात करेंगे तो थोड़ा मेरा वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, सुर बदल जाएगा। संजय आएंगे तो उनके साथ जो दोस्ती है तो सुर अलग बदल जाएगा। सर वो जैसे सहजता वाली बात होती है